गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। आइए आज प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं और डिवोशन में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, तू अल्फा और तू ओमेगा है। तू ही सब कुछ शुरुआत है और तू ही सब कुछ अंत है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद उस संपूर्ण कार्य जो आपने क्रूस पर किए उसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद देते हैं पुनरुत्थान के लिए। प्रभु तू हमारे अपराधों के कारण तो क्रूस पर मारा गया ताकि हम जीवन पाए। आपने पुनरुत्थान हुआ और जीवित हुआ ताकि हम जीवन पा सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे। परमेश्वर को पूर्व ज्ञान है। इस धरती पर किसी को पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग वादे करते हैं कि पूर्व ज्ञान उनको बहुत है, पर पूर्व ज्ञान के बारे में किसी को नहीं पता है। बहुत सारे कवि, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग इस धरती पर आ चुके हैं, परंतु पूर्व ज्ञान सभी को नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि किसी को भी नहीं है। पूर्व ज्ञान केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को है और किसी को नहीं। इसलिए एक चीज हमें ध्यान देना कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हो वो परमेश्वर को पूर्व ज्ञान है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसको आज 10 साल के बाद आपके जीवन में क्या होगा वो पता है। आप 80 साल जिएंगे उसके बारे में उसको पता है। इस धरती का आने वाली 2040 में या 2030 में क्या होगा उनको पता है। आज बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो लोग पता लगाते हैं कि अगर अभी ये हालत है तो 2030 में ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग अभी पता लगाते हैं, परंतु परमेश्वर डायरेक्टली उनको सब कुछ मालूम है कि 2030 में क्या होने वाला है। तो उसको कहते हैं पूर्व ज्ञान। परमेश्वर को पूरी तरह से पूर्व ज्ञान है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती का 24 और वचन 36 में, उन दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई भी, आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते, परंतु प्रेम, सुसमाचार, विश्वास, क्रूस की संपूर्ण कार्य, पुनरुत्थान, यीशु मसीह के चरित्र के बारे में, यीशु मसीह के गुण के बारे में जानना नहीं चाहते। परंतु वो लोग जानना चाहते हैं वो पूर्व ज्ञान, आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर कोई भी नहीं जान सकता। यहां पर क्लियर वचन कहता, अगर आप एक विश्वासी हो तो आज भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य, बहुत सारे ऐसी चीजों पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के लिए क्या किया। यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। आज इस समाचार को हमें लोगों तक पहुंचाना है। प्राणों को बचाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमेशा प्रेरित रहिए, तैयार रहिए। पूर्व ज्ञान परमेश्वर को पता है। आप अगर परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि पूर्व ज्ञान क्या है आने वाले समय में। केवल पुत्र को भी नहीं मालूम, केवल पिता को पता है, परमेश्वर को। प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 18 में, क्या पतरस को मालूम था? क्या पतरस जानता था? क्या पतरस को मालूम था कि मैं जब प्रचार करूंगा 3000 लोग उद्धार में आएंगे? सिर्फ परमेश्वर को पता था। यीशु मसीह कहा था पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें इकट्ठा रहना, यरूशलेम छोड़ना नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो प्रभु यीशु मसीह 3 बार अपनी मृत्यु के बारे में कहा था लोगों को, फिर भी लोग गौर नहीं किया उस बात पर, ध्यान नहीं दिया उस बात पर। आज हमें यीशु मसीह के वचनों पर गौर करना, ध्यान देना है। प्रेरितों के काम 3:18 में कहता, जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही से बताया था कि उसका मसीह
दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। हर एक प्रकार की भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि मसीह आएगा, दुख उठाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, कहा था। बहुत सारे लोगों ने, पूरी बाइबल आप अगर पढ़ते हैं बाइबल को तो आप समझ पाएंगे, अलग अलग समय पर अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह दुख उठाएगा बताया था। ऐसा है कि किताब में हम देखते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा हम देखते हैं, भजन संहिता में देखते हैं। प्रेरितों के काम 15:18 में कहता, यह वही प्रभु कहता है जो प्राचीन काल से इन बातों को प्रकट करता आया है। प्राचीन काल से, शुरू से इन बातों को प्रकट करता आया है, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे ध्यान देना। रोमियो का 8:29 में कहता, जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आएगा, दुख उठाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चला जाएगा और प्रत्येक लोगों को वो आज्ञा देगा कि जाओ मेरे वाणी सबको बताओ, ये बताएगा। और वही बात हम देख रहे हैं यहाँ पर। आज जो कोई इंसान विश्वास करता है, ये पूर्व पहले से ठहराया गया है। आज आप जो वचन सुन रहे हो, ये पहले से ठहराया गया है। आप कलीसिया में जुड़े हो, आप उद्धार में आए हो, ये पहले से ठहराया गया है। परमेश्वर को पूर्व ज्ञान था कि आप एक दिन विश्वास करेंगे, आप सुसमाचार सुनेंगे, आप एक दिन विश्वास करेंगे और आप आगे क्या करेंगे वो परमेश्वर को ज्ञान है। कई बार आप और मैं कुछ समझ नहीं पाते, बट परमेश्वर को पता है। रोमियो का 11:2 में कहता, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग नहीं दिया जिसका उसे पूर्व ज्ञान ना था। परमेश्वर कभी अपनी प्रजा को त्याग नहीं दिया। सब कुछ मालूम है प्रजा क्या करेंगे, वो कुड़कुड़ाएंगे, वो उसको छोड़ देंगे। अपनी प्रजा को कभी नहीं त्यागा उसको मालूम है अपनी प्रजा के विषय में, उसको पूरी तरह से पता है, संपूर्ण रूप से। क्या तुम नहीं जानते कि बाइबल एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह परमेश्वर से इजराइल के विरुद्ध में कैसी विनती करता है? पहला पत्रस 1:2 में, पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से बढ़ते जाना है। उसके लहू से हमें उद्धार मिला। ये सारी चीजें पहले से निर्धारित किया गया। कितना खूबसूरत बात है। परमेश्वर हम लोगों के विषय में सब कुछ जानता है। आज जिस परमेश्वर पे आप बिलीव करते, भरोसा रखते हो, विश्वास करते, वो परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, हर दिन उसकी वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उसके अनुग्रह को प्राप्त करिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में काम करिए, रोज वचन पढ़िए, वचन को मुखत करिए, वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश करिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो पिता। हम जानते हैं कि हमारे विषय में आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आज हम आपकी राज्य में बढ़ सके, आत्मा को जीत सके, सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके, आप हमें प्रेरित करो और आपकी ज्ञान में बढ़ाओ। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।